सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो क्या, गुड नाइट हो रहा है। आपको क्या गुड मॉर्निंग बोल रहा है। 10 बज रहा है। मैं आपको अभी एक इम्पोर्टेंट नोटिस देना चाहता हूँ कि अब धीरे धीरे सबकी हार्ट बीट बढ़ रही होगी, डर लग रहा होगा क्योंकि सोशल का पेपर है। पर डरना नहीं है, जैसे कि अपन को पहले भी बताया था कि बोर्ड के एग्ज़ाम की हवा बना रखी थी कि बहुत टफ आते हैं, पढ़ लेना। रिलेटिव्स बोलते थे, ये बोलते थे। अरे सब फोकट की बात है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टॉपर जिसके साथ है उसको कोई डरने की बात ही नहीं है। हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आके। मैं डायरेक्टली ये बताना चाह रहा हूँ कि अब सोशल का पेपर है जो अप नेक्स्ट, उसमें मैं यानी कि जैसे कि कल आखिरी दिन है, कल के दिन को अपन 2 दिन में कैसे बदल सकते, तो मैं अभी बैठ के जस्ट क्लास खत्म हुई तो इसके अंदर मैंने पूरा देखा। और मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ ताकि अगर आप भी अगर कल के पहले अगर इसको देख ले, या आने वाले साल में जो भी बच्चे हैं वो अगर इस वीडियो को देखें, 10th में जो जाएंगे अपकमिंग, तो वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकें। तो मैंने ये बनाया, मैंने सोचा है कि जो इंसान अगर उठ सकते हैं, इंसान के जो स्टूडेंट उठ सकते हैं, अगर सुबह अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 दिन उठना पड़ेगा बस। 4 बजे अगर उठ सकें तो 4 बजे उठ जाओ, और 8 बजे तक ये 4 घंटे मिलेंगे। एक एक घंटे में जो दिगराज सर ने रैपिड रिवीजन डाल रखे हैं उनको निपटा दो। जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है, जो सोच रहे हैं कि बस आखिरी दिन आएंगे पढ़ेंगे, जिनको अगर मान लो अगर सोशल में 50 के ऊपर लाना है, मैं पास की होने की तो बात ही नहीं करता, पास तो वो होते हैं, बहुत भी हो जाते हैं जो नहीं पढ़ के जाते हैं सोशल में तो। पर अगर आप पढ़ के जा रहे हो तो 50 के ऊपर से फिर भी लाना ही पड़ेगा आपको। और लाना क्या पड़ेगा, मतलब आप 50 से ज़्यादा भी ला सकते हो अगर इसी चीज़ को, अगर आप कम चीज़ को, लीजेंड वही कहलाता है जो कम पढ़ के जाए और फोड़ कर आए। ये वही बात हो रही है यहाँ पे। शोभित भैया की कॉपी कर रहा हूँ ज़रूर, पर मैं जो बोल रहा हूँ सटीक बोल रहा हूँ। तो ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि नॉर्मली जैसे कि कल के दिन को आप 2 दिन में बदल सकते हो, तो सुबह 4 बजे से एक 8 बजे तक एक स्लॉट बनाओ आप। एक स्लॉट बनाने के बाद में उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, 4 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। एक एक घंटे चारों सब्जेक्ट को दोगे, रैपिड रिवीजन कंप्लीट हो जाएंगे आपके। रैपिड रिवीजन कंप्लीट होने के बाद में दिगराज सर ने पीडीएफ डाल रखी है व्हाट्सएप चैनल पे, जो टेलीग्राम नहीं चलाते उनके लिए, और जो चलाते हैं वो टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। अगर उनने वहाँ से ले लिया, अगर आपने मान लो वहाँ से अपने पीडीएफ ले लिए, आपको पूरा क्रक्स नोट्स में मिल जाएगा। आपको कीवर्ड्स में नोट्स मिलेंगे, यानी कि आप अगर, एक तो आंसर राइटिंग इस टाइप से करनी चाहिए एग्जाम में कि पूरा कोई नहीं पढ़ता है। जैसे कि आप सोच रहे होगे कि एग्जामिनर आपकी कॉपी, इतनी कॉपी आती है भाई उनको, 8 घंटे में 8 घंटे में 100-200 कॉपियाँ चेक करनी रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक एक वर्ड कोई चेक नहीं करता। अगर आपने कीवर्ड लिखे हैं क्वेश्चन में, 5 मार्क्स का है, 5 पॉइंट लिखो, 5 पॉइंट में एक पॉइंट में एक कीवर्ड भी लिखो कि अगर उसको अंडरलाइन करके आए, और अगर उनकी वो आंसर की में मैच कर गया तो मान लो आपके 5 मार्क्स के नहीं गए, वो पूरा टिक मारते हैं और कुछ ज़्यादा नहीं देखते हैं। हाँ, बस स्पेलिंग सही से लग कर आना, और कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट मत करना कि पैसा ऐसा रख दिया तो फंसने जैसे फंसाने जैसे काम हो जाए, क्योंकि सीबीएसई है वो। एमपी बोर्ड के लिए मैं किसी भी बोर्ड को प्रीफर नहीं करूँगा कि ऐसा काम करें। तो सिंपल सी बात यह है कि आपने वो कर लिया, उसके बाद में अब आपको क्या करना है, 8 से 9 10 बजे तक रेस्ट लेना है, क्योंकि एक साथ पढ़ोगे सब दिमाग से यहाँ से यूँ निकल जाएगा। 10 बजे तक आप नहा धो लो, 2 घंटे में जो भी खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह करना हो वो करो। देन 10 बजे से आप स्ट्रेटजी बनाओ कि 10 बजे से आप बैठो, 10 से 11 12 1 2 4 घंटे का फिर स्लॉट लो। 4 घंटे हो गए। एक दिन में इंसान कितनी देर पढ़ता है, 6 घंटे पढ़ता होगा नॉर्मली। तो 6 घंटे पढ़ते हो वो इनफ है, 4 घंटे आपके हो गए। देन उसके बाद में आपको वो जो दूसरा स्लॉट है 10 बजे से 2 बजे तक का, उसके अंदर आपको क्या करना है कि आपको ऐसा करना है कि जैसे कि जो आपने अभी पढ़ा था उसको हो सके तो या तो रिवाइज करो, या जो उसके क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको भी आप कर सकते हो। जो यानी कि आपने जो कर रखा होगा, तो आपको क्या करना है उसके अंदर, नॉर्मली ऐसा करना है कि जो आपने सुबह पढ़ा था उसको या तो रिवीजन करना है तो वो कर सकते हो। उसके क्वेश्चन आंसर, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन की कौन कौन से आ रहे हैं उसमें, एक टॉपिक से क्या आ सकते हैं, वो सब आपको नोट में मिल जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो दिगराज सर ने दे चुके हैं ऑलरेडी। फिर आपने 2 बजे तक करा, तीन 3 बजे तक आराम करो, 4 बजे तक करो, 2 घंटे का फिर रेस्ट लो। 4 बजे से उनकी क्लास है, इकोनॉमिक्स का है लेक्चर। इकोनॉमिक्स पूरी क्लास देख लेना, हो सके पूरा अटेंशन वहीं पे रखना, तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आप जैसे क्लास खत्म होगी उसका नोट्स रिवीजन करना बस। अब इसके बाद मैप वर्क, जो सॉइल्स के नेम है वो
और क्रॉप्स के नेम है वो गाइस, जियोग्राफी में मैप्स तो करके चल जाना, 5 मार्क्स सूखे मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा तो। और सॉइस और इनके वगैरह एमसीक्यू में बहुत आएंगे तो उनको भी अच्छे से कर लेना, सब दिगराज सर ने दे रखा है। मैं उनसे पढ़ता हूँ और पढ़ता आ रहा हूँ 3 साल से, तो मैं उनको प्रेफरेबल करना चाहता हूँ हमेशा से। और मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, आपको जो टीचर का अच्छा लगता हो उनसे पढ़िए, पर अगर अभी इस टाइम में अगर चल रहा है तो दिगराज सर है, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने बनाया है, मैं इसको कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं किस टाइप से क्या करना है मेंटेन। बाकी मैंने वीडियो में एक्सप्लेन कर ही दिया है। और क्लास ख़त्म होते ही अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे की नींद तो लेनी ही लेना। हाँ, अगर कोई नाइट आउल है तो वो 3 घंटे लेके एग्ज़ाम देना है, अगर उसको सुबह नींद ना आए एग्ज़ाम हॉल में तो। जैसे कि मैं हूँ, मेरे को नहीं आती नींद बिल्कुल, मैं रात भर जग जाऊँ तो भी, तो मैं सुबह जाके पेपर दे सकता हूँ। पर मैं भी आजकल नहीं जगता हूँ क्योंकि रात में मेरे यहाँ पे कुत्ते रोते हैं तो मेरे को डर लगता है। फिर रात में मैं इधर वाले रूम में अकेला बैठा रहता हूँ तो मैं सो जाता हूँ। मैं जो भी पढ़ना रहता है सुबह पढ़ लेता हूँ जितना होता है, और आखिरी में जितना भी पढ़ा है पर्याप्त पढ़ा है। ये नहीं कि आपका दोस्त ये पढ़ रहा है तो मैं ये भी ले लूँ, मेरा दोस्त वो कर रहा है तो वो भी ले लूँ। एग्ज़ाम सेंटर के आगे जाके भीड़ बिल्कुल मत लगाना। एग्ज़ाम में सेंटर में गेट बंद होने में 5 मिनट रहे उसके पहले पहुंच जाना, क्योंकि 2 एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं और आपको पता चल चुका है कि कितना टाइम लगता है अंदर एंट्री जाने में। आपको रूम भी पता है, सब पता है, आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी। डिस्कशन बिल्कुल मत करना, क्योंकि सोशल का पेपर अगर ज़्यादा डिस्कस करोगे तो आपको टेंशन होएगी, और दुनिया का तो काम ही है टेंशन देना। इसलिए बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। फ्रीली माइंड रहना, सुबह उठना, मेडिटेशन करना, डायरेक्ट एग्जाम के लिए जाना, मंदिर जाना, पहले दर्शन करना, भगवान से बोलना मैंने जितना करा पर्याप्त करा है, अब आपको साथ देना है। मेहनत अगर आपने करी होगी तो 50 नहीं, आप 70 क्रॉस करोगे इतने में भी, एक दिन में। मैं प्री बोर्ड में एक दिन पहले पढ़ के 70 क्रॉस करा हूँ, एक दिन पहले। और ये स्ट्रेटजी फॉलो करी तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ, तो आप भी कर सकते हो। बोर्ड एग्ज़ाम है, कुछ बड़ी बात नहीं है, होगी उसकी जगह पे। इसलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।